गुणं पणमीय शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयणनिलयं पयडिसमुत्कीर्तनं वोच्छम् नम्यूणनेमि चन्दम् असहाय परकमं महावीरं बन्धुदय सत्यजुत्तम् ओघादे सेथवं वोच्छम्। परम मांगलिक ग्रंथ श्री गोमठ सार जी कर्मकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें 9 अधिकार हैं। उसमें से दूसरा बंध उदय सत्व स्तव ऐसा दूसरा अधिकार है। उसमें सत्व की प्ररूपणा यहाँ पर चल रही है। सत्व के अंतर्गत गुणस्थानों में सत्व बताया। गुणस्थानों के पश्चात में अब यहाँ मार्गणाओं में अपन ने काय योग मार्गणा तक कर लिया था। वेद, कषाय और ज्ञान, ये 3 मार्गणाएं आपको करके लाने के लिए कही थी। इन गुणस्थानों इन मार्गणाओं में सत्व निकाल के लाना था। निकाल के लाए आप लोग? हाँ तो बोलो, लाए हैं, ठीक है। तो पहली कौन सी है? वेद मार्गणाएं बताना है आपको। इनको दे दो पीयूष भैया को। कषाय करी आपने? कषाय करी है? कषाय करने लायक नहीं है। पास में कुशाग्र 3 छोड़ के सब करिए। गजब। चलो इधर सुषमा दीदी को दे दो। आपने भी नहीं किया है। गजब है, जिसको हाथ लगा वही सोना बनता जा रहा है। आयुषी, क्या बात है। आप सब लोग क्या कर रहे थे फिर? हम स्तुति नहीं। ज्योति बहन जी कहाँ है? नहीं। सुनैना भाभी करा किसने? अच्छा करा। आप तो सभी आउट हो रहे हो भाई। कबड्डी का गेम ऐसा हो रहा है, जिसको हाथ लगाओ वो आउट होता जा रहा है। कौन करके कौन लाया फिर? आप अभी हाँ बोले कि करके लाए हैं। 1 2 3। बाकी लोग क्या कर रहे थे? हाँ कल सुबह तक का बोला था। सही में? तो मतलब रात को टाइम मिल जाएगा आपको? मतलब मैं आपकी रात के टाइम का यूज कर सकता हूँ। नया होमवर्क भी दिया जा सकता है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर आपको छोड़ देते हैं। वेद, कषाय, ज्ञान, ये 3 आपके लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद में वेद, कषाय, ज्ञान, संयम मार्गणा। संयम मार्गणा को अपन कर लेते हैं। ठीक है, कर लें? अरे करना है कि नहीं करना है? कि आप लोग सभी घर से करके लाओगे? क्या चाहते हो आप लोग? चलो सत्य पढ़ते हैं अपन। वेद आदि मार्गणा, संयम मार्गणा की तरफ चलते हैं। संयम मार्गणा में है गाथा बाद में आएगी। यथा क्या संयम मार्गणा, बढ़िया। अब संयम मार्गणा के भेद होते हैं। संयम मार्गणा के कितने भेद हैं? ख्याल है क्या आपको? संयम मार्गणा होती है। संयम मार्गणा के कितने भेद होते हैं? 5 बोल रहा है कोई, 6 बोल रहा है कोई, 7 बोल रहा है, 8 भी बोल लोगे। संयम मार्गणा के कितने भेद होते हैं? 7। 5 होते हैं संयम के प्रकार, और संयम के प्रकारों में असंयम और देश संयम को भी जोड़ा जाता है, क्योंकि संयम के आधार से जीवों का विभाजन करना है। जिनमें संयम है वो भी, और जिनमें संयम नहीं है वो भी, और जिनमें संयम असंयम दोनों है वो भी, इनको लिया जाता है। भाई थोड़ी लाइट कर दो, ये अंधेरे का फायदा ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, तो 7 प्रकार के भेद हैं। उन 7 प्रकार के भेदों में से सामायिक छेदोपस्थापना, ये 2 हैं पहले, फिर परिहार विशुद्धि, उसके बाद में यथा सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात, फिर देश संयम और असंयम, ऐसे करके ये है। अब इसमें क्या है? सामायिक और छेदोपस्थापना, ये दोनों का समान रूप से आ जाएगा, क्योंकि वो दोनों 6वें से 9वें गुणस्थान तक होते हैं। ये जिन्होंने मार्गणा नहीं पढ़ी है तो उनके लिए सीधे बता रहे हैं कि सामायिक और छेदोपस्थापना नाम के जो संयम है वे पाए जाते हैं। किनके पाए जाते हैं? 6वें से 9वें गुणस्थान तक पाए जाते हैं।
तो जो छठवें से 9वें गुणस्थान तक के सत्व स्थान हैं वो सब उनके पाए जाएंगे। और उसमें उपशम श्रेणी भी होती है, छपक श्रेणी भी होती है, क्योंकि जो छपक श्रेणी वाले मुनिराज हैं वे यथा सामयिक संयम, छेदोपस्थापना संयम, दोनों ही संयमों से युक्त होते हैं। तो छठवें गुणस्थान की तरफ अपन चलें सीधे, और वहाँ ये देखेंगे कि कितने प्रकृतियों का सत्व हो सकता है। तब आप बता सकते हो छठवां गुणस्थान जो आपके पास था, आपको यदि खोल के रखना है किताब तो आप वो खोलो जो सत्व स्थान का चार्ट है आपके पास, सत्व स्थान की विच्छुत्ति वाला है ना, जो शुरू में गुणस्थान ने बनाया है, वो आपकी चीट शीट है, वो आप वहाँ पे देख सकते हो। उसको देख देख के अपन आंसर दे सकते हैं। उसमें कोई विशेषता है तो आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो छठवें गुणस्थान में सत्व योग्य प्रकृतियां कितनी हैं? 146। तो जो सामयिक संयम है उनके लिए कुछ करने की जरूरत है क्या? देखो, सामयिक संयम के जो सत्व स्थान हैं, सॉरी गुणस्थान हैं, वो केवल 9वें गुणस्थान तक जाएंगे। 6, 7, 8, 9 ये 4 ही गुणस्थान होते हैं। 13वां गुणस्थान उसमें नहीं होता है, 14वां नहीं होता है। इन सब का विचार करके आप बताओ कि छठवें गुणस्थान में सत्व योग्य प्रकृतियां कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? क्या नरक आयु आ सकती है? नहीं। तिर्यंच आयु आ सकती है? नहीं। देवायु आ सकती है? आ सकती है? आ सकती है। मनुष्य आयु आ सकती है? तीर्थंकर प्रकृति आ सकती है? छठवें गुणस्थान में आ सकती है। इनका 13वां गुणस्थान नहीं होने वाला है। 13वां गुणस्थान इनका नहीं आने वाला है। तो बताओ इनके सत्ता में तीर्थंकर प्रकृति हो सकती है कि नहीं? हाँ, हो सकती है, क्योंकि हम सत्ता की बात कर रहे हैं, उदय वाली बात नहीं है। उदय में सोचना पड़ता है कि 13वां गुणस्थान नहीं आएगा तो उदय योग्य में से माइनस करो। इसलिए कितनी प्रकृतियां आ जाएगी? 146 प्रकृतियां सत्व योग्य, राइट, आहारक वगैरह सब। फिर 7वें में जाएंगे तो कितनी सत्व योग्य रहेगी? सेम 146। फिर 8वें में जाएंगे तो कितनी सत्व योग्य रहेगी? कितनी रहेगी? 146 रहेगी क्या? तो कितनी रहेगी? 138। 138 क्यों कर दिए? क्योंकि सारी अपन विच्छुत्ति बनाते हैं, छपक श्रेणी की बनाते हैं। उपशम श्रेणी में तो स्टैंडर्ड है 146 सब जगह बांट देना यदि कोई गुणस्थान वहां के आए तो क्या करना है? 10 प्रकृतियां कम कर देंगे। कौन सी 10 प्रकृतियां कम कर देंगे? 3 तो आयु, 2 देवायु भी माइनस करी, दर्शन होने की 3 और अनंतानुबंधी की 4, सब मिला के 10। तो कितने आ जाएंगे? 8th गुणस्थान में 138 बराबर। हाँ तो बोलो। हाँ चलो, 9वां गुणस्थान। 9वें गुणस्थान में सामयिक संयम में कितनी सत्व योग्य प्रकृतियों के साथ प्रवेश होता है? प्रवेश कितने के साथ होता है? 138। और जब वहां से निकलेंगे अंतिम जो सत्व होगा वो कितने का होगा? 102। क्यों होगा? 36 प्रकृतियों की सत्व विच्छुत्ति हो जाती है क्रमशः एक एक करके। तब तक भी क्या चलता है? सामयिक संयम चलता है। इसलिए 102 प्रकृतियों का सत्व 9वें गुणस्थान में सामयिक संयम में पाया जाता है। वो क्रमशः आप लगा लेना। कितने करे अपन ने? 138 है ना। 138 में से 36 माइनस करो ना, तो 36 माइनस करोगे तो 102 ही तो आएगा। 103 क्यों आएगा भाई? है जो आप आओगे ना 9वां भाग की सत्व विच्छुत्ति हुई। सुनो, आपको कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? 9वां भाग जो है ना वो उसका अंतिम समय नहीं है। 9वें भाग में सत्व विच्छुत्ति हुई, उसके बाद में भी आपको अंतर मुहूर्त 9वें गुणस्थान नहीं बिताना है, क्योंकि अभी आपको माया कषाय का सत्वनाश हुआ है। माया कषाय का सत्वनाश होने के बाद में लोभ का उदय आना बाकी है 9वें गुणस्थान में, बादर लोभ। तो बादर लोभ का उदय चलेगा।
अंतर मुहूर्त, तो उसी में माया के सत्व रहित स्थिति भी पाई जाएगी और फिर उस वैसी ही स्थिति के साथ में 10वें गुणस्थान में प्रवेश होगा। तो इसलिए आपको 36 प्रकृतियां घट जाएगी पूरी। यदि वो 9वां भाग जहां माया नष्ट होती है वो यदि अंतिम समय होता 9वें गुणस्थान का, तो फिर आपको जो 102 वाला स्थान है वो 9वें में नहीं मिलता, वो आपको 10वें में मिलता। ठीक है, लेकिन 9वें में भी अभी अंतर मुहूर्त बाकी है 9वां भाग बीतने के बाद, इसलिए 36 यानी माया संजुलन के अभाव के बाद में अभी संजुलन लोभ के उदय के साथ का समय सामयिक संयम का बाकी है। इस प्रकार से 102 हुआ। 10वें गुण स्थान में क्या करेंगे सामयिक संयम में? 10वां गुण स्थान होता ही नहीं है। आप लोग ध्यान रखना, परीक्षा होगी, परीक्षा होगी भैया। काय की परीक्षा होगी? सारी परीक्षा होगी। उदय की परीक्षा, उदय की परीक्षा दोगे कि नहीं आप? उदय की परीक्षा दे ही रहे। कहाँ दे रहे उदय की परीक्षा? भैया रोज ही उदय चल रहा है। उदय की परीक्षा तो व्यक्ति हर समय ही दे रहा है, तो वो उदय की परीक्षा तो आप दे रहे हो, वो प्रैक्टिकल है, प्रायोगिक है, लेकिन आपको पेपर वाली भी परीक्षा देनी है, वो घर में आएगी बाद में आपके, लेकिन आपको देनी है। तो ये सब प्रश्न आएंगे। कौन सा? कि सामयिक संयम के 10वें गुण स्थान में संजुलन लोभ की सत्व विच्छुत्ति होती है। सही कि गलत? गलत, गलत, क्योंकि सामयिक संयम में 10वां गुण स्थान होता ही नहीं है। तो क्या आपको 2-3 वर्ड्स मिलेंगे, उसको आपको सेट करना पड़ेगा। चलो, ये छेदोपसापना में भी ऐसे ही है, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं करना है। अगला संयम सूक्ष्म सांपराय संयम। सूक्ष्म सांपराय संयम में गुणस्थान कितने होते हैं? 1। अब 1 ही होता है तो आपको बस क्या बताना है कि यहाँ पर कितनी सत्व योग्य प्रकृतियां हैं? कितनी हैं? 102। क्यों? क्योंकि वही वैसे के वैसे 9वें से अपन 10वें में 102। बढ़िया। आगे आगे कौन सा संयम है? यथाख्यात संयम। यथाख्यात संयम में गुणस्थान कितने हैं? यथाख्यात संयम में गुणस्थान कितने हैं? 4। कौन कौन से? 11, 12, 13, 14। ये चारों में क्या है? यथाख्यात संयम है। सत्व योग्य प्रकृतियां कितनी? अब 11वां गुणस्थान है, तो वो कौन सा है? उपशम श्रेणी का है। तो उपशम श्रेणी की अपेक्षा से यदि आप देखोगे तो कितना आपको मिलेगा? क्या क्या हो सकता है वहाँ ऑप्शन? तो 146 का सत्व होता है, 2 प्रकृतियां हटा लो। कोई छायिक सम्यक दृष्टि भी जा सकते हैं, तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन ला करके दिखाए हैं, वो कर लेते हैं ताकि आपको वो नोट्स में क्या लिखा है समझ में आ जाए। यथाख्यात संयम उपशांत कषाय, यथाख्यात संयम उपशांत कषाय में 146 हो सकता है, राइट। 145, 145 वो भी हो सकता है। कैसे हो जाएगा? कोई आयु नहीं बांध करके किया है, अबद्धायुष्क है, तो वो उनकी अपेक्षा से। साथ में 2 शब्द लिखे वहां पे, द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि, ठीक है, क्योंकि उसने छायिक सम्यक तो प्राप्त नहीं किया है। कैसे पता चलेगा छायिक सम्यक तो प्राप्त नहीं किया है इन्होंने? क्योंकि अनंतानुबंधी का सत्व, दर्शन मोहनी का सत्व वाली प्रकृतियां दिखाई जा रही है। 145 लिखा है ना, तो दर्शन मोहनी 3 है कि नहीं इसमें? अनंतानुबंधी है कि नहीं उसमें? इसका मतलब छायिक सम्यक दृष्टि है क्या? नहीं है। सम्यक दृष्टि है कि नहीं? तो कौन सा हो सकता है फिर? द्वितीयोपशम, तो इसलिए लिखा है द्वितीयोपशम। समझ में आया? फिर किसी के अनंतानुबंधी भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 146 - 4 तो 142। उसी में देवायु घटा दो तो 141। ऐसा करके ये 4 ऑप्शंस हो गए। किसके लिए? 11वें गुणस्थान में स्थित यथाख्यात संयमी के लिए। फिर इसके बाद में कोई ऐसा भी हो सकता है जो दर्शन मोहनी का क्षय करके आया हो, तो 142 में से 3 गए, 139, यानी छायिक सम्यक दृष्टि है और उसने देवायु का बंध कर रखा है, ऐसा व्यक्ति वहां पर आया। तो कितना सत्व हुआ उसके? 139। और जिसने आयु नहीं बांधी है वह आया तो 138। ऐसा करके 11वें गुणस्थान में ऐसे ऐसे प्रकार के सत्व हो सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया?
क्या समझ में नहीं आया? तीसरा वाला समझ में नहीं। तीसरा वाले में क्या है? 146 माइनस 4 अनंतानुबंधी। जिस जीव ने पहले ही अनंतानुबंधी की भी संयोजना कर दी थी, ऐसा जीव उपशम श्रेणी पर आरोहण किया तो उसके सत्व में अनंतानुबंधी 4 नहीं है, नरक आयु देव तिर्यंच आयु नहीं है, 4 अनंतानुबंधी नहीं है, तो कुल मिला के 6 प्रकृतियां नहीं है। तो 148 में से 6 गए, कितने बचे? 142। तो फिर वो आया कैसे? उपशमिक सम्यक तो करके। कैसे औपशमिक? 3 दर्शन में होने की प्रकृतियों को उपशमा करके वह उपशम श्रेणी पर आया और 11वें गुण स्थान में है। छायिक सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी पर आ सकता है क्या? छायिक सम्यक दृष्टि को उपशम श्रेणी प्रियंका बहन हो सकती है क्या? अभी थोड़ी देर पहले तो नहीं हो रही थी। हो सकती है, हो सकती है। जिसने देवायु का, अगले भव की आयु का बंध नहीं किया हो, ऐसा जीव क्या उपशम श्रेणी पर आरोहण कर सकता है? कर सकता है क्या? लेकिन उसने तो आयु ही नहीं बांधी, तो हो सकता है छपक श्रेणी पे चला जाए। भी नहीं बांधी तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो उपशम श्रेणी पे जा सकता है। वो उपशम श्रेणी पर जाए, जाके उतरे, उतर के जीवन भर 6ठे 7वें में रहे, फिर कभी किसी समय में अब पुनः श्रेणी पर आरोहण करे, आरोहण करके फिर से क्या, फिर से उपशम श्रेणी पे आ जाए, फिर उपशम श्रेणी से जा करके फिर नीचे आ जाए, फिर नीचे आकर के फिर कुछ काल बाद क्या करे, फिर श्रेणी आरोहण करे। कौन सी? छपक श्रेणी। छपक श्रेणी पर आरोहण करे तो वो वहाँ पर जाकर के 2 बार उपशम श्रेणी का आनंद लेकर के आए और उसके बाद में छपक श्रेणी को प्राप्त करे। क्यों? अच्छा रहा ना? 2 बार उपशम श्रेणी के भी मजे ले लिए और 1 बार फिर छपक श्रेणी। तो अच्छा रहा कि खराब रहा? खराब रहा। किस अपेक्षा से बोल रहे हो खराब रहा? भाई अपने को तो 1 बार भी मिल जाए तो आनंद है, लेकिन भाई पहले ही छपक श्रेणी हो जाती तो जो बीच के टाइम पे इतनी कषाय के बीच में रहना पड़ा, संजलन के बीच में, वो नहीं रहना पड़ता। ठीक है, वो उपशम श्रेणी पे जाके अंतर मुहूर्त की वीतरागता का आनंद लेकर के आए, दैट्स वेल एंड गुड। लेकिन जब छपक श्रेणी ही जानी थी तो आप लोग बोले कि पहले ही क्यों नहीं चढ़ गए? अरे आप लोग पहले ही क्यों नहीं आ गए? कोई कोई लोग पहली बार शिविर में आए, क्यों भाई पहले ही क्यों नहीं आ गए? अब क्या बताएं आ गए वो अच्छा है। तो ऐसे ही वो हो गई सो बढ़िया है, छपक श्रेणी हो रही है वो बढ़िया है। अब जब भी हो जाए तो एक भव होता है ना, एक भव में अधिकतम 2 बार उपशम श्रेणी पर आरोहण हो सकता है, इससे अधिक नहीं हो सकता है। और पूरे जीवन काल में, भवों के काल में, अनंतों भवों के बीच में अधिकतम 4 बार उपशम श्रेणी हो सकती है, इससे अधिक नहीं हो सकती है। 4 बार ही हो सकती है, एक भव में 2 बार और कुल मिलाकर के 4 बार, इतनी इसकी मर्यादा है। छायिक सम्यक दृष्टि नहीं, उपशम श्रेणी की बात कर रहे हैं। अब उपशम श्रेणी छायिक सम्यक दृष्टि को भी होती है, उपशम श्रेणी औपशमिक को भी होती है, दोनों में से किसी को भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। छायिक सम्यक दृष्टि को भी कुल मिलाकर के 4 बार हो जाए, उसी भव में, एक भव में 4 बार, 2 बार करे, फिर मरण करके देव में जाए, देव से आकर के मनुष्य बने, फिर पहले 2 बार उपशम श्रेणी करे, फिर बाद में जाके छपक श्रेणी करे। तो छायिक सम्यक दृष्टि भी हो तब भी 4 बार हो सकती। ठीक है, तो इस प्रकार से ये उपशांत कषाय के ऑप्शंस थे। ये आगे सारे सत्व स्थान भंग अधिकार जो अपन चालू करेंगे उसमें आएंगे विस्तार से, लेकिन यहाँ पर आया तो बता दिया। अब इसके अलावा 12वां गुण स्थान, 12वें गुण स्थान में सिंपल है, अपन क्या पढ़ रहे थे? यथाख्यात संयम। तो यथाख्यात संयम में 12वें गुण स्थान में कितना सत्व होगा? 12वें गुण स्थान में यथाख्यात संयम में कितना सत्व होगा? 101। एक क्या चला गया? सूक्ष्म लोभ था, वो चला गया। 13वां गुण स्थान में कितना सत्व होगा? 85। असत्व कितने का होगा? 63 की 61? 61। 61। क्यों 61? क्योंकि संयम में 2 आयु तो सत्व योगी नहीं थी, 146 के साथ चले थे। वो आपको याद है ना, ऊपर सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा आपको? सत्व योग्य प्रकृतियां। ठीक है, तो आप लिख लेना। फिर आगे आगे क्या है? 14वां गुण स्थान। 14वें गुण स्थान में सत्व कितना है?
14 गुण स्थान में यथाख्यात संयम में सत्व कितना है 85, और उसके अलावा 70 नहीं 13 का सत्व है ना। सत्व कितने का है 85 का सत्व है और 13 का सत्व है। सत्व पूछ रहे हैं, आपकी फ्रेम चेंज कर लो, आप असत्व में घूम रहे हो। ठीक है, नहीं आया प्रश्न कुछ आपको, हो गया ना, ठीक है। ऐसा करके ये यहाँ पर दिया हुआ है असत्व 0 वाट 45 61, अरे सही लिखा 61 ही लिखा यहाँ पे, बहुत बढ़िया। चलें आगे, हो गई संयम मार्गणा, बाकी पूरी बची है संयम मार्गणा। परिहार विशुद्धि, परिहार विशुद्धि संयम है। परिहार विशुद्धि संयम के गुणस्थान कितने होते हैं 2, कौन कौन सा, छठा और सातवां। परिहार विशुद्धि संयम में उदय में आपको काम आएगा। नियम ये है कि परिहार विशुद्धि संयम, मन पर्यय ज्ञान और आहारक द्विक, ये तीनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। मतलब कोई मुनिराज हैं उनको परिहार विशुद्धि भी हो, मन पर्यय ज्ञान भी हो और आहारक रिद्धियां भी उनके कार्य करती हुई हो, आहारक शरीर का सत्व नहीं उदय आ जाए, ये तीनों चीजें एक साथ को इंसाइड नहीं करती हैं। ये नियम है, समझ में आया। क्या नियम बोला अविरल, क्या नियम बोला, आहारक द्वेक, मन पर्यय ज्ञान और परिहार विशुद्धि संयम, ये तीनों एक साथ एक जीव को नहीं होते हैं। ठीक है, 2 भी नहीं होते, एक ही होगा इन 3 में से, 1 आउट ऑफ 3। समझ गए, ये नियम है। अब चलो, अब क्या पूछना है आपसे, परिहार विशुद्धि संयम में सत्व योग्य प्रकृतियां कितनी हैं। परिहार विशुद्धि संयम में सत्व योग्य प्रकृतियां कितनी हैं, 146 कि 144, 146 144, मन पर्यय ज्ञान, आहारक द्विक, क्या चाहते हो आप लोग, 146 है क्या, 144 है क्या। भाई वो उदय का नियम बताया मैंने आपको, अभी हाल ही कहा, वो उदय के नियम है। आपको जब आप उदय विच्छुत्तियां बनाओगे उसमें काम आएगी आपको कि ये रखनी नहीं है। सत्ता में परिहार विशुद्धि संयम में भी आहारक द्विक का सत्व होने में प्रॉब्लम नहीं है, तीर्थंकर का सत्व होने में प्रॉब्लम नहीं है, वो हो सकता है। इसलिए सत्व तो कितने का रहेगा 146, असत्व 0, 7वें गुण स्थान में सेम। ठीक है, चलें आगे, ये लो संयम हो गया। आगे देश संयम, देश संयम में कितने गुण स्थान होते हैं 1, कौन सा 5वां। तो 5वें में सत्व योग्य प्रकृतियां कितनी होती हैं, 5वें में सत्व योग्य प्रकृतियां कितनी होती हैं 147। तो 147 प्रकृतियां क्या हैं सत्व योग्य। असत्व में प्रकृतियां कौन रहेगी, नरकायु। असत्व में रहेगी ना, उसको पहले से अपन ने माइनस कर दिया। एक ही गुण स्थान है तो आपको केवल ये बताना है सत्व योग्य प्रकृतियां कितनी। ठीक है, उनको तीर्थंकर की सत्ता 5वें में हो सकती है क्या। अरे आप लोग तो भेजना नहीं चाहते 5वें में तीर्थंकरों को भी, कि तीर्थंकर 5वें में कैसे आएंगे। सत्व है भैया, तो मतलब उदय में तो नहीं लाना चाहते हो ना। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि तीर्थंकर हैं तो वो तो क्या करेंगे, सीधे ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे, महाव्रत लेंगे, सीधे कहाँ जाएंगे, चौथे से 7वें में जाएंगे, मुनिराज ही बनेंगे। क्यों भाई, क्या देश संयम को प्राप्त करने में पुरुषार्थ की और मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। क्या देश संयम के परिणाम चौथे गुण स्थान के भावों से कम अच्छे हैं, कम विशुद्ध हैं कि ज़्यादा विशुद्ध हैं। तो 5वें गुण स्थान को यदि कोई तीर्थंकर प्राप्त करें तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। आपको प्रॉब्लम है, ले भैया प्रॉब्लम दे दो इनको, आपको भी है, गजब। नहीं भैया प्रॉब्लम तो कोई नहीं, प्रसन्नता ही होगी कोई तीर्थंकर लेने की तो। पर इसमें डाउट ज़रूर इतना है कि ये सुनते ही हैं कि
अणुव्रत वह धारण करता है जिसकी महाव्रत धारण करने की सामर्थ्य नहीं होती, क्योंकि आचार्य तो पहला उपदेश महाव्रत का देते हैं। हाँ। और जो वह धारण नहीं कर पाए उसको देंगे कि आप अणुव्रत का धारण करिए। तो इसलिए कि तीर्थंकर तो परम पुरुषार्थी हैं, तो वे तो इसलिए सीधा महाव्रत धारण करेंगे। ये आपका शास्त्र का व्याख्यान है कि पर्सनल व्याख्यान नहीं है? नहीं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जो है, नहीं नहीं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ये तो है कि आचार्य उपदेश दें ऐसा महाव्रतों का, और फिर वो अणुव्रतों का उपदेश दें। हाँ हाँ, ठीक है ना? इसके अनुसार ये तो बस है। विचार है। हाँ। और भाई इनको भी, आपको भी समस्या है? यही समस्या है? हाँ हाँ, सब समस्या एक साथ है। देखो भाई, वो जो पांचवा है संयम है, तो जब तक उनके महाव्रत लायक वैराग्य नहीं है तो वो पांचवा गुणस्थान क्यों नहीं प्राप्त करे? चतुर्थ गुणस्थान है वो असंयम रूप है, उसमें विशुद्धताएं निर्मलताएं वह हीन है, और दो कषाय का अभाव हो जाने पर जो जीव के भावों की निर्मलता है, आनंद की उपलब्धि है, वो विशेष ही है। तो जब तक वो महाव्रती नहीं हो रहे हैं तब तक उनमें अभी सामर्थ्य भी नहीं है, वैराग्य नहीं उस प्रकार का कि जिसके कारण से महाव्रत ले सकें। यदि वैराग्य होता तो क्या करते? ले लेते महाव्रत। सामर्थ्य शारीरिक मानसिक ही नहीं होती है, तत्समय की भावनाओं की भी होती है। अभी भावनाएं नहीं है तो भावनाएं लेकिन पांचवे के लायक है तो वो ले लें। ठीक है, तो जो ये आपने कहा कि उसको दिया जाता है वह ले अणुव्रत जिसको महाव्रत की सामर्थ्य नहीं है, नहीं, जिसको वैराग्य नहीं है उत्कृष्ट चढ़ता हुआ तो वो ले अणुव्रत, और जिसके अणुव्रत की भी सामर्थ्य नहीं, हमें इतना भी वैराग्य इतनी भी शक्ति है नहीं है, आसक्ति घटी नहीं है, सम्यक तुम्हें संतोष करो, तो वे इतने आसक्त नहीं हैं कि वह अणुव्रत भी ना लें, वो ले लें। इसके अलावा ये तो व्याख्यान इधर का हुआ। आदि पुराण में आचार्य जिनसेन स्वामी ने इस बात के बारे में बहुत स्पष्ट उल्लेख दिया कि उनके 8 वर्ष की उम्र में 2 कषायों का अभाव हो जाता है। मतलब उन्होंने बाहर के भी व्रत नहीं लिखे, उन्होंने सीधे कषाय बोल दिए कि 2 कषायों का उनके अभाव हो जाता है। तो जो तीर्थंकर हैं उनके पंचम गुणस्थान की उपलब्धि हो जाती है, उपलब्धि यानी सिद्धि होती है। ठीक है, इसलिए ये छोटा है, ये हीन है, हम तो सीधे ऊंची छलांग मारेंगे। तो मैंने आपसे कहा था ना, ऊंची छलांग मारने के चक्कर में ये नहीं हो क्या कि कुछ भी नहीं मिल पाए। प्रवचन सार में आचार्य देव ने कहा शुद्ध सोना नहीं मिल रहा है, शुद्ध सोना नहीं मिल रहा है तो स्वर्ण की कणिका मेला सोना वो मिले तो उससे तो मुंह मत फेर लेना, वही ले लेना, कम से कम कुछ तो मिल रहा है। इसलिए ना सही 5वां ना सही 7वां, 5वां मिल रहा है तो वो ले लेना, 5वां नहीं मिल पा रहा है 4था लेना, अरे कुछ तो लेना। समझ में ही नहीं आई। कई बच्चे युवा जो का जॉब वगैरह कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारे पास ऐसी सुहावनी बातें लेके आते हैं, भैया हम क्या करेंगे, 5 साल अभी जॉब करेंगे, 5 साल नौकरी करेंगे, फिर पैसा इकट्ठा करेंगे, फिर आपके जैसे हम क्या करेंगे, सब छोड़ देंगे और फिर यही काम करेंगे दिन भर दिन रात मेरे स्वामी, फिर आप जो करते हो फिर आपके साथ ही बैठ जाएंगे। मैंने कहा क्यों हमको मूर्ख बना रहे हो, अपने आप को मूर्ख बना रहे हो। यदि आपको वास्तव में इतने कुछ पसंद आ रहा है कि ये करने लायक है, सुनो तुम आज से थोड़ा समय देना चालू करो। आप अभी 1 घंटा दो, 2 घंटा दो, तुम ये तो समझ लो कि इसमें तुम्हें मजा आएगा भी कि नहीं आएगा। क्योंकि तुम्हें मजा ही नहीं आ रहा है इसमें, तो तुम 1 दिन आओगे, 2 दिन आओगे, उसमें तुम उचट जाओगे, फिर बोलोगे यहाँ से भी गए वहाँ से भी गए। यद्यपि तुम आओगे नहीं ऐसे करने के बाद, लेकिन आपको यदि वास्तव में ये बात कहनी है तो उसके लिए आपको रोज समय देने की जरूरत है। आपको ये देखने की आवश्यकता है मुझे पसंद भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 घंटा 3 घंटा स्वाध्याय करके, पूजन करके, सामायिक करके, चिंतन करके मुझे उपयोग लग रहा है कि नहीं। और जब प्रसन्नता बढ़ती है तो फिर वो काम, नौकरी छूटे कि नहीं छूटे, समय निकलता है व्यक्ति का। और परिस्थितियां लोगों की, वो तो जिंदगी भर भी काम करना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा रोज जा जा के ऑफिस में काम करना पड़े तो क्या वो व्यक्ति मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकता है? उसके लिए सब ये सफ़ेद ही कपड़े पहनने पड़ते हैं, उसके लिए पैसे इकट्ठा करना पड़ता है। भी ऐसा सोच रखोगे तो हमारे टोडरमल जी, सदा सुखदास जी, ऐसे ऐसे बड़े बड़े विद्वान धुरंधर है जिनके आगे अपन सब पानी भरे, वो सब उन्होंने सब काम किए, छोटे छोटे काम किए, दुकानदारियां करी, किसी के मुनीमगिरी करी, फिर भी शास्त्र का उद्धार करके गए,
जैन समाज का उद्धार करके गए, खुद का उद्धार करके गए। और यदि अपन सोचते रहे 5 साल बाद करेंगे अपन, 5 साल बाद में तो बचोगे ही नहीं, रहोगे भी कि नहीं, किसने देखा है। आज से चालू करो। एक मित्र हमारे पहचान के बोले अभी बस रोज काम रहता है, बस ये 3 साल और काम करूंगा फिर छुट्टी। मैंने कहते को एक काम कर, काम थोड़ा कम कर ले। जब तुम्हें काम छोड़ना ही है तो तुम अभी 2 घंटे कम कर दो ना, फिर वो क्लाइंट छूट जाए, तुम्हें तो सारे ही छोड़ने ना क्लाइंट 3 साल बाद, तो एक एक करके छूट जाएंगे। तुम बुद्धू नहीं बनाओ अपने आप को, मूर्ख बना रहे हो अपने आप को। डोंट ट्राई टू फूल योर सेल्फ। आप तो एक काम करो, चालू करो, आज से चालू करो, आधी घंटा चालू करो, आधी घंटा स्वाध्याय करो, आधी घंटा भक्ति करो, करके देखो आपको कितना खुल रहा है, मजा आएगा, सब चीजें खुलती जाएगी। इसलिए मैं तो ऊंचा काम करूंगा, सीधे छलांग लगाऊंगा, सीधे ही मैं क्या करूंगा, रिटायरमेंट लूंगा। तो मालूम पड़ा कुछ भी हाथ में नहीं आया, सारा समय चला गया। इसलिए तीर्थंकर भगवान 5वें गुण स्थान को प्राप्त कर लें तो कोई समस्या नहीं है। वैसे चक्रवर्ती पने के साथ में पंचम गुण स्थान अपन कैसे सेट करें? हाँ कह सकते हैं। तो जैसे परिग्रह परिमाण के लिए, हाँ 6 खंड का परिमाण, 6 खंड का परिमाण। ऐसे भैया ब्रह्मचर्य अनुव्रत के लिए 96 जाएगा परिमाण। देखो ब्रह्मचर्य अनुव्रत का परिमाण तो वैसे भी स्वदार संतोष है, संतोष। पत्नियों की संख्या काउंट नहीं होती उसमें, स्वदार संतोष होता है। तो पर स्त्री की तरफ नहीं जाऊंगा, स्व स्त्री 2 से 5 हो जाएगी तो चल जाएगी। ओ अभी नहीं हो हाँ, नहीं तो आपको लगे ये बढ़िया काम है। भाई देश काल के जो नियम है उसके अनुसार की बात है। हाँ हाँ चलो अब अपन चलते हैं। सही, देश संयम हो गया। असंयम, असंयम, असंयम के गुणस्थान कितने हैं? असंयम के गुणस्थान 4, 1 2 3 4। अब उनमें सत्व योग्य प्रकृतियां कितनी हैं? 148 हैं कि 147 हैं? 148 सारी की सारी। पहले गुणस्थान में कितनी सत्व योग्य प्रकृतियां होंगी? 148 हो जाएंगी पहले गुणस्थान में। आहारक, नरक, तीर्थंकर, देव, मनुष्यायु, सब हो जाएगी। दूसरे गुणस्थान में 145 की 6 5 145। तीसरे गुणस्थान में 147। चौथे में 148। सिंपल है, समझ गया, बहुत सिंपल है ये, इसलिए अभी यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं थी। चलो